इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट और डिफरेंट चार्ज बॉडीज़ के कारण, चार्ज शेप्स के कारण किस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो नाउ कम टू द टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड? अभी हमने पढ़ा कि कूलम्स लॉ डिस्कस किया, जिसमें आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया कि दो पॉइंट चार्जेस हों या चार्ज सिस्टम हो, वो एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मान लिया जाए कोई एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर स्पेस में पड़ा हुआ है, से क्यू, इसके चारों ओर एक स्पेस होगा। कहीं भी किसी भी तरफ आप r डिस्टेंस पे चले जाएं और एक दूसरा चार्ज रखते हैं, से Q0, तो यह चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा। आप यहाँ चले जाएं, सम मोर डिस्टेंस आप ट्रेवल कर लें और यहाँ इस Q0 चार्ज को रखें, तो यहाँ रिपल्जन होगा, बट इस रिपल्जन से यहाँ कम होगा। आप इस पॉइंट चार्ज को, इसको हम सोर्स चार्ज अगर कह दें, सोर्स चार्ज, तो इसके अराउंड एक स्पेस ये स्टेब्लिश करता है, एक फील्ड को प्रभावित करता है, अपना इफेक्टिव जोन बनाता है, जिसमें एक फाइनाइट डिस्टेंस पर कहीं भी कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर रखा जाए तो उसको ये इंटरैक्ट करता है, अट्रैक्ट या रिपेल करता है। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को इस पूरे स्पेस में कहीं भी हो फाइनाइट डिस्टेंस पे, तो उसको रिपेल करेगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज हो तो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा। दैट इज, एक चार्ज के चारों तरफ एक सोर्स चार्ज से पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके अराउंड वो स्पेस, वो फील्ड जिसमें ये किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करता है, तो ऐसे ही स्पेस को हम इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप फील्ड ऑफ इफेक्ट भी कह सकते हैं। ये जो सेंट्रल चार्ज है या सोर्स चार्ज है, ये किसी दूसरे चार्ज को जहां तक अट्रैक्ट या रिपेल कर पाता है उसको हम इस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। बट इफ एब्सोल्यूट या एब्स्ट्रैक्ट हम डेफिनेशन बताएं तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई स्पेस या रीजन ऐसा है जिसमें कोई एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा हो, if we are given with a space, a region in which a charged particle experiences electrostatic force, then this region is said to be an electric field. और अब ये देखना है कि ये जो स्पेस या रीजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किस चार्ज के कारण या किस चार्ज के सिस्टम के कारण स्टेब्लिश है। हम उस काज को, उस चार्ज को सोर्स चार्ज कहेंगे और कहेंगे कि उस चार्ज ने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर स्टेब्लिश की है। जैसे यहाँ पर इस स्पेस में कहीं भी अगर एक चार्ज को आप रखते हैं तो यहाँ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये चार्ज, तो इस पूरे स्पेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। और ये फोर्स क्यों है? इस जिस रीजन के कारण, जिस सोर्स चार्ज के कारण है, इस चार्ज को हम सोर्स चार्ज कहेंगे और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। दैट इज ए स्पेस इन विच, हम डेफिनेशन में ले सकते हैं कि ए स्पेस इन विच, ए रीजन इन विच ए पॉइंट चार्ज एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सेड टू बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हम कह सकते हैं कि द चार्ज और द सिस्टम ऑफ चार्ज और द कंटिन्यूअस लीनियर सरफेस वॉल्यूम, कोई भी चार्ज हो, द चार्ज ड्यू टू विच दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टैब्लिश्ड is said to be a source charge, and we say
द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टैब्लिश्ड बाय दिस सोर्स चार्ज। एक सोर्स चार्ज होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को इस्टेब्लिश करता है, और एक उसके अंदर एक चार्ज होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। हर एक चार्ज पार्टिकल अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश करता है। अब हम देखेंगे कि अगर पॉइंट चार्ज है, सोर्स चार्ज अगर पॉइंट चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह की होगी, अगर लीनियर चार्ज है तब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, और अगर वो प्लेन चार्ज है तब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस है, और एंड दिस स्पेस मे बी स्फेरिकल, मे बी क्यूबॉइडल, मे बी क्यूबॉइड, मे बी सिलिंड्रिकल। इस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे या हम कैटेगराइज करेंगे। तो सबसे पहले हम एक जनरल डेफिनेशन लिख देते हैं, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ए रीजन or space in which a point charge or charge particle हम कह सकते हैं, या charged particle experiences an electrostatic force of attraction or repulsion may be defined as an electric field it is a region। और आप आगे कह सकते हैं कि द सिस्टम ऑफ चार्ज और पॉइंट चार्ज ड्यू टू विच the electric field is established maybe is termed as a source charge। और हम लोग आगे देखेंगे कि यह सोर्स चार्ज कैसा हो सकता है। पॉइंट चार्ज होगा तब उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप क्या होगी, अगर वो लीनियर चार्ज है तब उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप क्या होगी, और अगर वो एक प्लेन सरफेस चार्ज है तब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। हम शार्ट में इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लिख सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट सोर्स चार्ज सपोज ए पॉइंट सोर्स चार्ज Q is kept here, then you can very easily imagine अगर आप इसके आसपास या इससे एक सर्टेन डिस्टेंस r पर एक कोई दूसरा चार्ज, हम यहाँ टेस्ट चार्ज Q0 मान लें, इसको आप रखते हैं तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। F = 1/4πε0 Q0/r²। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन से हम बता चुके हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। जैसे जैसे आप इस डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फोर्स का अमाउंट या मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, बट एज r टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ अगर इनफाइनाइट हम रखें तो फोर्स
जीरो की तरफ टेंड करेगा और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ही जाकर फोर्स जीरो होगा। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यह जो सोर्स चार्ज है यह अपने चारों तरफ, अगर हम एक रेडियस r टेंडिंग टू इनफाइनाइट रखें और इस रेडियस का एक स्फीयर बना दें जो सेंटर्ड हो इस सोर्स चार्ज पर यहां पर, तो इस पूरे स्फेरिकल वॉल्यूम में कहीं भी हम इस टेस्ट चार्ज को ले जाएं तो ये फोर्स कम या अधिक हो सकता है, मोर और लेस होगा। अगर आप इसको क्लोज ले जाएंगे, आर की वैल्यू कम रहेगी तो मोर अधिक फोर्स लगेगा, और अगर आप इसको दूर ले जाएंगे तो फोर्स कम होगा, लेकिन बट द फोर्स विल रिमेन बीइंग एक्सर्टेड इन दिस होल वॉल्यूम। जहां भी इस वॉल्यूम में आप रहेंगे वहां पर ये फोर्स लगता रहेगा। और कब तक फोर्स लगेगा? एज लॉन्ग एज द चार्ज इज ड्रिवन अवे फ्रॉम दिस स्फीयर। आप अगर इस स्फीयर जिसकी रेडियस टेंड्स टू इनफाइनाइट है, अगर आप इस चार्ज को इसके बाहर ले जाते हैं तो वहां पर फोर्स जीरो हो जाएगा। बट एज लॉन्ग एज दिस टेस्ट चार्ज रिमेन्स इनसाइड this spherical region which is having radius tending to infinite and centered at the source charge, जब तक ये टेस्ट चार्ज इस पूरे जोन में रहेगा इसके ऊपर फोर्स लगता रहेगा। इसीलिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक पॉइंट सोर्स चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पूरा स्फीयर, वी कैन कंक्लूड दैट the electric field of a point source charge is a sphere centered at the source charge and having radius tending to infinite। हम इसको लिख सकते हैं कि the electric field of a source charge is a sphere centered at the source charge, source point charge, and having radius infinite। और इसको हम शार्ट में डायग्राम यहाँ बना सकते हैं। एक स्फीयर हमने बना दिया, यहाँ ये सोर्स चार्ज है Q और इसकी रेडियस हम लिख सकते हैं R टेंड्स टू इनफिनिटी। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं और लीनियर चार्ज और प्लेन चार्ज के फील्ड को भी बताता हूँ। Now if the ये सेकंड पार्ट है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रेट लीनियर चार्ज, हमें कुछ कन्फाइंड रहना होगा। हम एक स्ट्रेट लॉन्ग लीनियर चार्ज यहां पर बनाते हैं। इसकी कुछ भी चार्ज डेंसिटी हो सकती है और इसकी लेंथ हम इनफाइनाइट मान लें अगर, और इसके चारों ओर एक हम इस तरह से सिलेंडर को अज्यूम करें। द सिलेंडर मस्ट हैव इट्स एक्सिस coinciding on this linear charge। एक हम सिलेंडर यहां बनाते हैं जिसकी एक्सिस इस लीनियर चार्ज पर कोइंसाइड कर रही है। तो इस सिलेंडर के आप कह सकते हैं सिलेंडर की जितनी भी आप रेडियाई देख लें इस तरह से, ये सब रेडियल वेक्टर्स हैं। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिलिंड्रिकल होगी
जिसकी रेडियस r टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा, और इस सिलेंडर की एक्सिस इस लीनियर चार्ज पर कोइंसाइड करेगी। लाइकवाइज थर्ड पार्ट है कि अगर हमारे पास प्लेन चार्ज हो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए प्लेनर distribution of charge we can say electric field of an infinitely extended planar distribution of charge। जैसे एक बॉल हमारे पास है, ये हम इस बॉल को ऐसे बनाते हैं, इस बॉल की लेंथ और ब्रेड्थ या हाइट ये इनफाइनाइट अगर मान लिया जाए, उस पर ये प्लेन चार्ज, ये चार्ज बॉडी हो, तो इसके अराउंड किसी भी पॉइंट पर आप देखेंगे दोनों तरफ इनफाइनाइट डिस्टेंस तक आप जाएं, r टेंड्स टू इनफाइनाइट, आइदर इधर जाएं या पीछे जाएं, तो ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ये एक यूनिफॉर्म फील्ड होगी, और इसके दोनों ओर पूरा जो यूनिवर्स होगा, पूरा जो स्पेस होगा अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगले वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करूंगा, उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करूंगा, और वहां पर आपको उस कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटलेस चार्ज के ही थ्रू हम वहां जाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक शेयर करिएगा। दैट्स ऑल, थैंक्स।